नमस्ते दोस्तों, द बुल्स स्टार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मार्केट सेम एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो जो कल मैं प्रिडिक्शन किया था लगभग उसी के इर्द गिर्द रहा। अच्छा, कभी कभी मौका मिला। और अगर आप नहीं समझे होंगे तो जाकर एक बार देखें और आपको कुछ सीखने को मौका मिलेगा। दोस्तों, आज मैं सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों के बारे में एक एनालिसिस दूंगा और आप उस पे उसके आधार पे कुछ मार्केट में समझ सकते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। ऐसे तो ओवरऑल मार्केट को अगर देखा जाए तो आज का मार्केट जो मैं बात करूं तो सेंसेक्स पॉजिटिव रहा, 323 मार्केट पॉजिटिव रहा। मार्केट ओपन 81,504 पे खुल करके और लो 81,235 पे लगाया और क्लोज आज 81,425 पे बंद हुआ। ओवरऑल मार्केट 323 प्लस में रहा। दोस्तों, तो सेंसेक्स का जो मैं बात करूं, जो प्रीवियस डे लो, अगर मैं कल की बात करूंगा तो प्रीवियस डे लो हो जाएगा 81,200 के आसपास। जो कि अगर अगर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे तो मैं एक चार्ट पे स्पष्ट दिखाया हूं दोस्तों। देखो, जो यहाँ पे दिख रहा है 81,200 के आसपास लगभग, ये आपके लिए कल का अगर सपोज दैट मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसका हाई भी लगभग 81,700 के आसपास है दोस्तों। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप मार्केट में कल इन करते हो, मार्केट पहले इन करने से पहले मैं एक पूरा मैं आपको एक डाटा दे देता हूं कि कैसे आपको इन करना है। ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज से मैं एनालिसिस कर रहा हूं। ये ऑल अबाउट आपके रिस्क पे होगा। ठीक है दोस्तों। तो जब आप अगर इसको इस एनालिसिस को आप देखेंगे तो मैं पहला डे कैंडल पे मैं जाता हूं तो वहां देखता हूं आपको स्पष्ट दिख रहा है डे कैंडल पे हमारा जो 82,000 82,200 जो कि इसका डेली लगभग इसका सप्लाई जोन है डेली का। दोस्तों, अब डेली सप्लाई जोन को ध्यान में रखना है क्योंकि मैं पहले डे के आधार पर बता रहा हूं। और दूसरी इसका जो है इसी का अगर मैं बात करूं, इसका डिमांड जोन कहाँ होगा डेली का। तो आप दोस्तों आप देख सकते हो कि इसका डेली का डिमांड जोन है लगभग लगभग 79,800 के आसपास का डेली का डिमांड जोन है दोस्तों। तो अब इस चीज को दोनों को ध्यान में रखना है। जब कभी भी आप मार्केट में इन करोगे तो इसको ध्यान में रखना है कि मतलब आज जो मैं इसका चार्ट के एनालिसिस कर रहा हूं तो इसका डेली का सप्लाई जोन क्या है और डिमांड जोन क्या है। जब आप इसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में इन करेंगे तो मार्केट की संभावना है कि आप उसमें एक अच्छा सा एक आपका सेटअप बनेगा इस एनालिसिस के आधार पे। अगर मैं इसी को अगर फिर से मैं जा रहा हूं 75 मिनट पे इंट्राडे के आधार पे, तो अगर आप उसको देखोगे दोस्तों तो आपको इसमें क्या दिखता है इसका एनालिसिस के बाद ही पता चला। चलो देखते हैं 75,000 में क्या दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों, 75 मिनट के डिमांड जोन की बात करूं तो आपको यहां पे दिख रहा है, ये स्पष्ट दिख रहा है 82,000, नो 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 सॉरी 80,600, जो कि 80,600 आपका ये एक 75 मिनट का एक डिमांड जोन है दोस्तों। तो अगर आप मार्केट में जब इन करेंगे तो इसको ख्याल में रखते हुए बात आपको सोचना है कि भाई यहां से अगर सेटअप बन रहा है तो यहां पे सेटअप बन रहा है। अगर मान ली सपोज दैट मार्केट जहां पे सपोज दैट यहां से मार्केट खुलते हुए गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, तो अगर मार्केट गैप डाउन भी अगर खुलता है, अगर सपोज दैट यहां खुलता है तो आपको यहां तक आने की संभावना है। अगर यहीं पे खुला तो यहां से फिर आपको यहां पे आगे जाकर के देखना है कि कहां तक फिर आपको मिल सकता है। तो एक रिजेक्शन आपको यहां सपोर्ट है जिसको फिर देखते हुए यहां पे इसका ये देखते जाना है सब चीज। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर सपोज दैट 75 मिनट का डिमांड जो यहाँ पे है 80,600 और दूसरा यहाँ पे मैं बात करूं तो इसका लगभग 81,900, दैट मीन्स 80,900 आपका ये 75 मिनट का एक तरह से आपका सप्लाई जोन है।
तो आपको यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है कि भाई अगर मुझे 75 मिनट का यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो मार्केट अगर सपोज दैट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो इस पर्सपेक्टिव से आपको देखना है कि भाई रिजेक्शन क्या है। क्योंकि आपको अगर मान लीजिए मार्केट, अगर क्योंकि मार्केट अपने अभी अगर ओवरऑल नेट देखो देखो तो एफआई और डीआई का डाटा के अनुसार से कल मैं जो देखा था डाटा में, तो एफआई जो है अच्छा खासा अपना ये बाय किया था, मतलब नेट वैल्यू उसका अच्छा था, जो है एफआई का, फॉरेन इंस्टीट्यूट का। और आज का जो है डाटा मैं देख रहा हूं, तो उस डाटा में कहीं ना कहीं आज जो है डीआई अच्छा से बाय किया है, मतलब नेट वैल्यू अच्छा से इसका हुआ है। तो दैट मीन्स मार्केट का संभावना अगर डिपेंड करता है मार्केट में नेट वैल्यू क्या है, तो नेट वैल्यू के आधार पे यहाँ पे अच्छा निकल रहा है, मे बी चांस है कल भी मार्केट पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि प्रीवियस डे का अगर मैं फ्राइडे का देखा हूं, तो हाई तोड़ करके मार्केट ने इसमें अच्छा खासा एक वॉल्यूम के साथ मतलब तोड़ते हुए कुछ आगे अच्छा बनाया है सेटअप, तो मे भी चांस ऑफ मार्केट कल भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन फिर भी आपको इधर मतलब इस पे नहीं जाना, आपको एक प्रॉपर सेटअप के बारे में सोचना है दोस्तों। प्रॉपर सेटअप क्या है कि हमने डे का कैंडल देखा, चार्ट पैटर्न देखा, कहाँ पे बाइंग जोन है, कहाँ पे सेलिंग जोन है। फिर उसके बाद मैंने देखा दोस्तों कि 75 मिनट पे कहाँ पे डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है। उसके आधार पे हमें एक प्रॉपर सेटअप बनाना है दोस्तों। ऐसे नहीं कहीं इन कर गया, कहीं आउट हो गया, कहीं जिट हुआ, कहीं एंट्री हुआ, इसमें आपका भयंकर लॉस होने की संभावना है। इसीलिए आपको मैं एक प्रॉपर सेटअप दे रहा हूं, जहां से आप एक प्रॉपर सेटअप बना करके अपना एक आईएस मेथड के अनुसार से जो मैं पहले बताया हूं, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, कंफर्म विद टू सिग्नल्स, नोट सिंगल क्या कहते हैं, कोई पैटर्न है जो कि एक ही नॉइज होता है उस पर आप एंट्री ले ले, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक आपको दो पैटर्न पे लेना, जैसे कि बुलिश है या उसका सपोर्ट रेसिस्टेंस है, सपोर्ट पे है तो सपोर्ट पे एंट्री लो, और वहां पे बुलिश कैंडल है तो वहां पे एंट्री लो। अगर रेसिस्टेंस पे है वहां पे बेरिश कैंडल है तो वहां पे वॉल्यूम के साथ एंट्री लो। दैट मीन दो जगह आप कंफर्मेशन करो विथ एक, अगर चार्ट पैटर्न पे ले रहे हो तो बुलिश स्टिक कैंडल पैटर्न पे ध्यान देना है दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं, ये दो चीज बता दिया, एक तो डेली का बता दिया, 75 मिनट का बता दिया। अब मैं एक प्रॉपर इंट्राडे के लिए मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। इस पे आप ध्यान रखो, जो कि मैं 10 मिनट का बताने जा रहा हूं। जो 10 मिनट में लोग इंट्राडे को करता है, 10 मिनट या 5 मिनट पे भी करता है। तो 10 मिनट पे मैं अगर क्या दिखता है यहाँ पे 10 मिनट के आधार पे दोस्तों, अगर मैं 10 मिनट की बात करूं दोस्तों, तो अगर मैं सेंसेक्स में देखो 10 मिनट में यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, एक 81,700, 81,700 के आसपास, 750 यहाँ दिखा रहा है, लेकिन 80 मतलब 81,000। दोस्तों एक मिनट, 81,000 यहाँ पे देखो दोस्तों, स्पष्ट लिखा हुआ 81,700 के आसपास आपको एक जो है रिजेक्शन है। ये रिजेक्शन ही मान के चलो, क्योंकि एक तो प्रीवियस प्रीवियस डे के हाई के जस्ट ऊपर में रिजेक्शन लेगा। सपोज दैट मार्केट थोड़ा सा गैप अप खोला और मान लीजिए 100 पॉइंट के लगभग, तो आप यहां से आप देख एक रिजेक्शन है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। जब तक इस रिजेक्शन को तोड़ करके मार्केट नहीं बढ़ता है वॉल्यूम के साथ, तब तक यहाँ पे आप एक पोजीशन मत बनाना। फिर क्योंकि आपके आगे ही 75 मिनट का मैंने जो बताया था एक सप्लाई जोन है 81,900 का, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मार्केट तोड़ते हुए वॉल्यूम के साथ आगे जाता है, तो आपको ध्यान रखना है और मार्केट में अपना सेटअप बनाना है दोस्तों। तो ये था 10 मिनट का आपका सप्लाई जोन। वहीं अगर मैं बात करूं 10 मिनट का डिमांड जोन का, तो दोस्तों 81,100 पे आपको दिख रहा है एक डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन को आपको ध्यान में रखना है, क्यों दोस्तों? क्योंकि ये आपका जस्ट आपका जो प्रीवियस डे लो होगा उसके जस्ट नीचे में है। दैट मीन्स मार्केट जो है कहीं ना कहीं आपका इसका जो है एक मान लीजिए सपोज यहां से मतलब यहां से गिरता है मार्केट, तो ये इसको प्रीवियस डे लो को तोड़ते हुए 81,100 के आसपास आएगा। तो यहां से आपका एक अच्छा से सेटअप में भी यहां से बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक सपोर्ट का काम करेगा 81,100, लेकिन इसको तोड़ेगा तो आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि मार्केट जो है आपका नीचे जा सकता है, और कहां कहां जा सकता है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फिर भी मैं एक थोड़ा सा रिकेप कर देता हूं, जिससे आप लोग अच्छा से समझ जाओ। तो एक ही चार्ट पे मैं सब चीज समझा देता हूँ लगभग, मतलब चारों तीनों चीज को टाइम फ्रेम में तीनों चीज को मैं बता दूं दोस्तों। अगर मैं ओवरऑल में इसका रिकेप करूं सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान ध्यान रखना है दोस्तों? एक तो प्रीवियस डे हाई और लो का इसका ध्यान रखना है सेंसेक्स का, कि कल का मतलब जैसे कल के बारे में इन करोगे तो आज के जो है इसका हाई लो ध्यान रखना है। और उसका जो अगर 10 मिनट पे जाओगे तो स्पष्ट यहाँ पे देख लो दोस्तों,
यहाँ पे स्पष्ट आपका ये जो चार्ट यहाँ पे दिख रहा है 81,000 के आसपास, उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे 81,000 पे 10 मिनट का है। फिर उसके बाद 75 मिनट पे आपका होगा। फिर क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए अगर इसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आपका अच्छा होगा। और दूसरी बात इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूं, तो ये आपको 75 मिनट 10 मिनट को ध्यान रखना ही चाहिए। और आपको अगर मतलब कि उसका ट्रेंड क्या है, तो 15 मिनट में आप देख सकते हो कि भाई ट्रेंड क्या है, या तो 5 मिनट में जाकर के आपको अपना पोजीशन बनाना है तो बना सकते हो दोस्तों। लेकिन आपको ये मैं तीनों चीज बताया, एक तो डेली 75 मिनट और 10 मिनट, इससे आपका एक अच्छा सा मतलब क्लियर बन जाएगा। इसलिए मैं आपको ये अच्छा से एक पिक्चर भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि मार्केट में कब कैसे इन करना है, जिससे आपको अच्छा सा एक सेटअप बन सके दोस्तों। तो ध्यान रखना आपको 10 मिनट का जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, और 75 मिनट का डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ पे है, और डेली का कहाँ पे है। तो आपका एक अच्छा सेटअप बन सकता है, उससे आपको मार्केट में मूव होने का जो है एक सेटअप बनेगा, और आप जहां भी मार्केट मूव करेगा उस अनुसार से आप अपना रिजेक्शन या डिमांड जोन पे अपना सेटअप बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहले बता दिया अब इसके बारे में पूरा डिटेल। अब मैं आगे एक मतलब आपको बता रहा हूं बैंक बैंक निफ्टी नहीं, पहले निफ्टी ही बताता हूं दोस्तों। चलो दोस्तों पहले अब निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी क्या कहता है, निफ्टी का चार्ट। अगर निफ्टी में दोस्तों मैं डेली से ही फिर से शुरू करूंगा, जिससे कि आपको आपको भी समझने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसका क्या मार्केट डेली का क्या कह रहा है। दोस्तों अगर डेली चार्ट पे मैं यहाँ पे आया तो देख मैं मुझे अच्छी तरह से दिख रहा है दोस्तों कि मार्केट का क्या कह रहा है। एक ओवरऑल में आउटलुक में दे रहा हूं दोस्तों, आप इसको ध्यान से रखना। मार्केट आज का जो है 24,991 पे खुला, और उसका लो जो है 24,915 लगाया, और मार्केट क्लोज 24,973 पे हुआ। ओवरऑल जो है मार्केट पॉजिटिव में रहा, जो कि 104 के आसपास रहा दोस्तों। मार्केट जो है प्रीवियस डे की बात करो तो अच्छा से उसको तोड़ते हुए मतलब मार्केट अभी जंप मारा है। कहीं ना कहीं जो मार्केट में बाइंग जो है मतलब एफआई और डीआई जो अच्छा मतलब जो पहले एफआई फोरेन इंस्टीट्यूट ने अच्छा मतलब बाय किया नेट वैल्यू के साथ में, फिर डीआई भी आज अच्छा किया है। तो दैट मीन्स मार्केट कल भी संभावना है मार्केट का आगे जाने का। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक एनालिसिस के द्वारा समझते हैं कि अगर मार्केट सपोज दैट अगर गैप अप खुलता है या डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, तो हमारा क्या पोजीशन और कैसे बनाना चाहिए दोस्तों। चलो दोस्तों इसको देखते हैं चार्ट के माध्यम से अपना जो है कहाँ क्या बनता है। अगर डेली में बात करूं दोस्तों, डेली में प्रीवियस डे लो जो है मैं बताया था 24,916 है, और ये आपके लिए कल का एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा। फिर उसी तरह मैं बात करूं दोस्तों, तो जो मार्केट जो है दोस्तों यहाँ पे मैं जो दिख रहा है आपका 25,037 इमीडिएट एक रिजेक्शन का काम करेगा कल के लिए। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो कल आपको ये दोनों चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं करना। क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो प्रीवियस डे का हाई और लो रहता है उसके आधार पर भी थोड़ा सा मैटर करता है, मैटर थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा मैटर करता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है दोस्तों कल के मार्केट में। अगर मैं इसको प्रीवियस डे का अगर मैं देख लिया तो उसके बाद एक बार मैं इसको देखता हूं कि मेरा जो है आज का अगर मार्केट का डिमांड जोन होगा डेली के आधार पे कौन सा होगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं डेली डिमांड जोन, तो मार्केट का 25,500 सप्लाई जोन होगा, जो कि आपका डेली का होगा 25,500। अगर क्योंकि मार्केट जो कहीं ना कहीं 25,000 को तोड़ दिया है, तो इसलिए ऊपर की ओर बता रहा हूँ 25,037 पास लगाया है, और 25,000 पे एक अच्छा सा मान लीजिए रिजेक्शन ले रहा था, क्योंकि वहां पे बहुत सारा सेलर बैठा हुआ था जिसके वजह से रिजेक्शन ले रहा था, या कहीं ना कहीं वहां पहले से एक सेलर का जोन था, और उसको एक रिजेक्शन समझिए, रेसिस्टेंस समझिए, और उस रेसिस्टेंस को आज मार्केट ने ब्रेक किया। तो मार्केट की संभावना है कि मे बी चांस ऑफ मार्केट 25,000 को एक बार टच किया तो फिर से उसको पुश करने की संभावना है, क्योंकि मार्केट में कहने की बाइंग तो दिख रही दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए 25,000, अगर 25,500 इसका सप्लाई जोन है, तो 25,000 इसका 25,000 24,450 है जो डिमांड जोन है। तो 24,450 को भी ध्यान रखना है मार्केट, क्योंकि डे के आधार पे मैं बता रहा हूं। अब मैं इंट्रा डे के आधार पर बता रहा हूं कि मार्केट में जब आप सेटअप बनाएंगे तो आप 75 मिनट को कंसिडर करते हुए आगे बढ़िए कि क्या वहां मार्केट, क्योंकि जब आप हायर चार्ट को देखेंगे, पोजीशन को देखेंगे, मार्केट क्या कर रहा है, उसका क्या टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, तो आपको एक अच्छा समझने का मौका मिलेगा मार्केट में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए दोस्तों।
चलो दोस्तों देखते हैं इसका 75 मिनट का। अगर मैं 75 मिनट में निफ्टी की बात करूं दोस्तों, तो यहां जो दिख रहा है मार्केट में 24,600 का जो है एक यहां पे अच्छा खासा आपका डिमांड जोन बन रहा है। देख लो दोस्तों, यहाँ पे 24,600 का जो है यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है। तो ये आपके लिए 24,600 जो है होगा आपके लिए एक अच्छा फेज माना जाएगा सपोर्ट के लिए। अगर वहां अगर मार्केट डायरेक्ट सपोज दैट मार्केट कहीं यहाँ अगर सपोज दैट मतलब मैं मानता हूं कि मार्केट में देखो कोई भी 100% नहीं कह सकता है कि ये मतलब मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ये मार्केट को गॉड की तरह समझो। लेकिन हाँ, अगर आप चार्ट एनालिसिस करते हुए एक सेटअप बनाते हो तो आपको मार्केट में कुछ मिलने की संभावना है दोस्तों। अब मैं बोल रहा हूँ 24,600 पे अच्छा खासा एक मतलब डिमांड जोन बना है। आप अगर उस डिमांड जोन की मैं बात करूं तो वहां से आपको अगर सपोज दैट मार्केट यहां पे अगर सपोज दैट है आज के मतलब यहां से अगर मार्केट बाय दी वे नीचे फॉल करती है या मतलब गैप अप गैप डाउन खुलती है, यहीं पे खुल गया, तो आप देखो यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, अगर नहीं तोड़ता है तो फिर नीचे 24,450 ऑलरेडी मैंने बताया है डेली डिमांड जोन है। लेकिन अब एक मिनट में इतना मतलब एक दिन में इतना जल्दी छलांग नहीं लगाता है, फिर भी बाद भी कोई हो अनहोनी ना हो जाए या कोई मार्केट का ग्लोबल कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तब तक ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ 24,600 बुला तो आप देखो यहाँ पे फिर से रिजेक्शन सपोर्ट लेते हुए मार्केट हाई वॉल्यूम से इसको तोड़ते हुए फिर मार्केट जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कहीं नहीं कहीं। तो 24,600 का आपको एक डिमांड जोन बताया जो कि 75 मिनट का है, और इसमें आपका 25,100 जो है आपका रिजेक्शन होगा दोस्तों। मार्केट आपका ऊपर की ओर है तो 25,100 अगर मार्केट आसपास यहाँ खुलती है या गैप गैप अप खुलती है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्केट क्या यहाँ से रिजेक्शन ना ले ले। तो पहले इसको देखना है कि क्या वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ रहा है तो आप आराम से 25,000 आपको जो बताया था डेली डिमांड जोन तक जाने की संभावना है, क्योंकि वहां पे पूरा खाली है। अब मैं दोस्तों बात करूं इसी को दोस्तों मैं दोनों बता दिया आपको, डेली बता दिया आपको, 75 मिनट का भी बता दिया हूं। अब एक मैं बता रहा हूं आपका सेटअप जो है जो कि इंट्राडे के लिए अच्छा सेटअप माना जाता है, 10 मिनट का जोन। 10 मिनट जोन पे मार्केट का एनालिसिस क्या कहता है, क्या मार्केट में कुछ संभावना बन रही है 10 मिनट के जोन पे, तो आपको इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंट्राडे ट्रेडर 10 मिनट या 5 मिनट पे मार्केट को एनालिसिस करते हुए देखता है, क्योंकि मार्केट 1 मिनट में नॉइज है, इसलिए 5 और 10 मिनट का आप देखो आपके लिए एक स्टेबिलिटी का मेंटेन होगा, मार्केट में इन करोगे तो आप अच्छा एक सेटअप बनेगा दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं निफ्टी में 24,750 जो कि 10 मिनट का डिमांड जोन है दोस्तों। इसको आप कभी भी नहीं इग्नोर करना, क्योंकि ये 24,750 जो है आपका एक आपके लिए अच्छा खासा डिमांड जोन का काम करेगा दोस्तों, 24,750। और ऊपर में आपका जो है 10 मिनट का 25,050 आपका एक अच्छा खासा जो कि जस्ट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही है, क्योंकि आज का जो हाई था उसके 37 या 50, तो दैट मीन्स वहीं पे लगभग है। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में एक पोजीशन बनाना, और पोजीशन बनाओगे तो फिर आपका इमीडिएट है 25,100 है तो उसको 200 मान अगर स्टॉप लॉस लगो तो यहां तक आने की संभावना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे 200 तक का है 25,200, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे मार्केट में इन करोगे तो एक अच्छा सेटअप बनेगा। और इस एनालिसिस के आधार पे आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन अपनी रिस्क पे एंट्री लेना दोस्तों। ये एक एजुकेशनल पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों, मैं निफ्टी का बता दिया, डेली बता दिया। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इसको भी रिकेप करता हूं जिससे आपका मतलब क्लियर समझ में आए कि भाई क्या कैसे, मतलब एक ही चार्ट पर मैं बता दूंगा तो आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे जैसे मार्केट में इन करोगे तो आपका आपको अच्छा दिखेगा भाई क्या है। देखो दोस्तों, डेली में आपको याद रखना है क्या बताया, 25,000 आपको 25,000 डेली का ध्यान रखना, 25,500, और सपोर्ट 24,450। अगर फिर उसके बाद में 75 मिनट की बात करूंगा तो 24,600, और यहाँ पे 75 मिनट में यहाँ पे 25,100 और 200 के बीच में आप ध्यान रखना, मतलब 150 या 200, इस पे ध्यान रखना। और 24,750 का आपका 10 मिनट का जो कि इंट्राडे के लिए जो होता है फ्रेम, उस पर, और यहाँ पे ध्यान रखना 25,050 के आसपास, जो कि आज का हाई था, उस पर ध्यान रखना दोस्तों। निफ्टी के लिए ये आपका एकदम क्रिशियल फेज है, आप इसको इग्नोर मत करना।
इसी के आधार पे अपना एक सेटअप बनाना, और सेटअप भी आईएस मेथड पे बनाना। बार बार मैं बता रहा हूँ, कोई भी इधर उधर की बात नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ जो कि एक रूल के अनुसार, रूल बेस्ड बता रहा हूँ। आईएस मेथड, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, कंफर्म विद टू सिग्नल्स, ई4 एग्जीक्यूट विद 1%। ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, 1%। सपोज आप 1 लाख से करो तो 1000 का रिस्क लेते हुए आप करो। ये जस्ट एक एनालिसिस है, आप इसको ये नहीं कि आप इसका प्रॉपर सेटअप बता रहा हूं, लेकिन हाँ आप अपनी रिस्क पे करना। चलो दोस्तों, आप बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं क्या इसका कह रहा है बैंक निफ्टी का मूड। ठीक दोस्तों है दोस्त। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं तो आज जो मार्केट जो खुला था 54,566 से खुला, और 54,300 532 पे क्लोज हुआ मार्केट। और ओवरऑल मैं बात करूं तो आज के जो है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट में डे फ्रेम पे लगाता हूं जिससे कि आपको भी मतलब अच्छा समझ में आए, क्योंकि पहले मैं डे से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज अगर मैं मार्केट के बारे में बात करूं तो मार्केट का जो यहाँ पे जो प्रीवियस डे का अगर मैं बात करूं, आज के डाटा के अनुसार से बात करूं तो आपको मार्केट में क्या देखता है, एक बार जरूर आप इस पर ध्यान देना, क्योंकि मैं अच्छी तरह से बता रहा हूं, इतना मेहनत किया हूं तो इसमें मेहनत को बेकार जाने मत देना। तो आज जो था मार्केट 54,554 में ओपन लिया, और आज का जो मार्केट था, जो बैंक निफ्टी 54,536 पे क्लोज हुआ, और लो जो है 54,400 लगाया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको आज का जो है हाई 54,705 जो है आपके लिए आज, कल के लिए मार्केट के लिए, दैट मीन्स 11 सितंबर के लिए आपका एक तरह से रेसिस्टेंस का काम करेगा। और 54,400 जो है आपके एक तरह से डिमांड का काम करेगा, डिमांड जोन का काम करेगा। तो मार्केट में यहां दिख रहा है दोस्तों, मैंने बनाया था 54,400 जो कि प्रीवियस डे लो होगा कल के मार्केट आधार पर, और ये इसका 54,700 के आसपास प्रीवियस हाई होगा। अब जो मैं डेली चार्ट पे अगर जाऊं तो यहाँ पे क्या दिखता है मार्केट में दोस्तों, मार्केट में कहाँ आपका सेटअप थोड़ा सा बन रहा है। मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा डे बेसिस पे आधार पे कि मार्केट क्या डे में आपको अच्छा कहाँ कहाँ दिख रहा है कि जोन है, डिमांड जोन है यहाँ पे दोस्तों। जब मैं इसका डे के ऊपर बात कर रहा हूं दोस्तों, तो 53,600 जो आपका एक अच्छा डिमांड जोन है, जिसको क्रूशियल फेज कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो अच्छा तरह से फॉल होगा, लेकिन अगर मार्केट 53,200 के आसपास, ये आपका डेली डिमांड जोन है किसका, बैंक निफ्टी का दोस्तों। तो अगर मैं देखूं मार्केट को या एनालिसिस करूं कर रहा हूं, तो एक 53,600 डेली डिमांड जोन है, और 55,200 आपका सप्लाई जोन है। तो इसके आधार पे मार्केट, अब इस आधार पे इसके बीच में ही आपको सोचना चाहिए, जो इंट्राडे के आधार पे अब मैं बता रहा हूं। तो अगर मैं दोस्तों बताया आपको पहला कि जो इसका लो होगा हाई होगा, आपका सपोर्ट लो है तो इसका मतलब सपोर्ट का काम करेगा, हाई होगा तो इसका रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो कल के मार्केट में आपको यह ध्यान रखना है 54,700 और 54,400, जो कि आपका एक क्रुशियल फेज भी होगा दोस्तों, इसको आप इग्नोर मत करना। ठीक है दोस्तों। अब मैं एक बार 75 मिनट पे आपको ले चलता हूं, 75 मिनट का जो है कैंडल क्या बताता है दोस्तों। अगर दोस्तों, ऐसे तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, डोंट वरी। अगर आप जिसमें निफ्टी या बैंक निफ्टी में या आप सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है, तो जिसमें आपको देखना होगा आप अच्छा से देख करके, लेकिन अच्छा से एक मतलब मेहनत करके बना रहा हूं दोस्तों, तो अच्छा से देखना और समझना कि एक जो फेज है वहां पे कैसे एंट्री लेना है, कैसे अपना सेटअप बनाना परफेक्ट आइस मेथड के अनुसार से। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूं इसका 75 मिनट के आधार पे, तो यहाँ पे एक देख रहे हो आप भी, यहाँ पे 54,375 मिनट का डिमांड जोन है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक सेटअप मिलेगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहीं पे गैप गैप डाउन होकर खुला, तो आप देख लो, इसको अगर तोड़ता है तो यहाँ तक जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ यहीं पे खुला तो यहाँ से आप एक अच्छा मान लीजिए, इसको यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि प्रीवियस डे का है, और इसको तोड़ते हुए मार्केट यहाँ तक जाने की संभावना तब हो सकता है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि बैंक निफ्टी उतना मूवमेंट नहीं कर रहा है अच्छा से, नहीं आजकल, मतलब मुझे लग रहा है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो कल भी का मार्केट जो बहुत उतना मतलब अच्छा नहीं कर रहा था, आज भी आप देखो ओवरऑल मार्केट अच्छा खासा खुला, और फिर क्या कहते हैं आकर के क्लोज कहाँ पे हो गया, 54,000, तो जाकर के 400 पे आसपास मतलब कि क्लोज हुआ था। तो दैट मीन्स आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये 75 मिनट का बताया, 55,000 का आपका ये फेज होगा, जो कि बहुत क्रुशियल फेज है 75 मिनट के अनुसार, और 53,000 54,300 आपका ये इसका डिमांड जोन होगा, और वहां पे 75 मिनट का
सप्लाई जोन होगा दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये आपका एक रिजेक्शन का काम कर रहा है। जो मान लीजिए सप्लाई जोन है वो आपका रिजेक्शन करेगा, और जो डिमांड जोन है वहां पे एक आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मैं क्या बोला, आयस मेथड के अनुसार आइडेंटिफाई द ट्रेंड, बार बार बोल रहा हूँ, रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए उस बीच में, और जहां कंफर्मेशन मिला टू बी सिग्नल के अनुसार से वहां पे एंट्री लेकर के आप जो आपका 1% का लगा दीजिए, और अच्छा से आप एक सेटअप बना सकते हो दोस्तों। तो ठीक है, 75 मिनट का बता दिया दोस्तों। अब मैं एक बार आपको लास्ट जो है मतलब 10 मिनट का जो बताता हूं, क्योंकि इसमें 10 मिनट में आप सिग्नल वहां पे अच्छा होगा, मिलेगा, पॉइंट भी मिलेगा अच्छा, जो ध्यान में रखना है आपको। देखो दोस्तों, 10 मिनट की बात करूं तो मार्केट में आपका क्या दिखता है, एक बार देखो 10 मिनट का। जो लगभग 54,200 के आसपास, आपको 54,300 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। जो एक जो है आपका सेटअप बन रहा है 54,300 के पास। और इसका जो है वो जस्ट कि आप 75 मिनट के अंदर ही है, जो कि आपको ध्यान में और रखोगे तो इसे भी आपको मतलब अच्छा सेटअप बन जाएगा। और मैं इसकी बात करूं तो इधर भी आपको एक जस्ट जो प्रीवियस हाई का है, तो जस्ट मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए इसको इधर बैक करता हूँ तो दिख पता चलेगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे एक मिल रहा है, तो वो होगा आपका जस्ट क्या कहते हैं दोस्तों 54,600 के आसपास है, जो कि 10 मिनट का आपका एक सप्लाई जोन होगा दोस्तों। तो ये तीन चार चीजों में बताया, मतलब हर एक सेटअप में 3 से 4 चीज बताया। इस तीनों चार सेटअप को आपको ध्यान रखना है। 3 मेथड में दिया हूँ, एक तरह से समझो कि पहले भी दिया था, बताया इस वीडियो के माध्यम से, बार बार ये रिमाइंड करवाया दोस्तों। और ये चीज जो भी है आप करना है, आप अपने रिस्क पे करना है दोस्तों। और इसी के साथ आज का एनालिसिस मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। मैं तो बताने के लिए बहुत सारा चीज है कि एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल होगा दोस्तों। इसलिए मैं इसी के साथ आप लोग को धन्यवाद देता हूं। आप अगर अंत तक रहे हैं इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं, थैंक यू कर रहा हूं। और आपसे एक विनम्र विनती है कि आप इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे और लोगों का एक भला हो सके। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद जस्ट एक है, एनालिसिस पर्पज से बना हूँ, एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। और मेरा कोई खरीद बाय का कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, लॉट्स लव यू दोस्तों।